हेलो गाइस, आपका शिवानी कहानी हॉल में स्वागत है। और आज की वीडियो आने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेत आत्मा का बदला। रात को 2:30 शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी और नींद में ही उसने वह उठाया। सामने से उसे उसके फैक्ट्री सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज़ आई। वह डरा काफ़ी हुआ था और सिर्फ 3 ही लफ्ज़ बोल पाया, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट हो गया। शशिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसने समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे अब। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था और अब पिताजी की मौत के बाद बस एक दिन पहले ही उसने विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उस फ़ोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर विश्वास को फ़ोन लगा के फैक्ट्री पर बुलाया और ख़ुद भी फैक्ट्री की ओर चल निकल पड़ा। वो दोनों जब फैक्ट्री में पहुँचे तब उन्होंने देखा कि गेट पर गार्ड नहीं दिखा, पर शशिकांत की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसको दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से को देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करता हूँ। जब शशिकांत गोदाम में पहुँचा तब उसने देखा कि वहाँ पर राहुल ज़मीन पर पड़ा शांत पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही थी, पर शरीर से कोई हलचल नहीं कर पा रहा था, मानो उसने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। उस वक्त शशिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर विश्वास की। शशिकांत ने सर पर दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाकर देखा तब डरा हुआ विश्वास बाथरूम में एक कोने में बैठ के रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वह वापस आ गई, वह वापस आ गई। अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। वह मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। शशिकांत ने पुलिस आने के बाद उनको अपना बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया। पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वह अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा है। वो जब कार के पास पहुंचा तब कार का एक दरवाज़ा खुला था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा। उसी वक्त उसे पुलिस स्टेशन का कॉल आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में ही रहस्यमयी तरीके से दम घुटने से मौत हो गई है और राहुल ने भी होश के आने के बाद एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से खुद को गला काट लिया है। इस तरह की एक के बाद मौत की खबरों से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। शशिकांत घर पहुंचा। इतना सब देख के उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाले चांद की खूबसूरत रोशनी, एक जानी पहचानी हसीन लड़की की परछाई नजर आई। शशिकांत को पता नहीं पर उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। वह लड़की बोली, कैसे हो शशि? शशिकांत हल्काते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बोली, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर शशिकांत के जुबान पर उसका नाम आया, स्वाति। स्वाति, तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर स्वाति अपनी कहानी ने बताई। वह बोली, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात को वो पूरा हिसाब किताब निपटा के घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिर बार फैक्ट्री के एक चक्कर लगाने के लिए गोडाउन पहुंचे तो उन्हें वहां एक नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वह खोल के देखा तो उसमें अफीम और नशीली पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुन के वह वहीं छुप गए तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है। उन्होंने पिताजी को उस रात पकड़ लिया और मार के कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया। मरने से पहले मेरे पापा ने ये बात मुझे फ़ोन पर बता दी थी और जब मैंने पुलिस को लेकर कंपनी में पहुंची, लेकिन पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहाँ मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने और पिताजी ने सबको ख़त्म करके बदला पूरा कर लिया है, पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे 6 साल का छोटे भाई विशाल का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वो अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। शशिकांत ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती कभी सुधार नहीं सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ और तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद स्वाति और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन शशिकांत ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और उस अनाथालय से विशाल को गोद ले लिया। गाइस, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस।